आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से होगी और आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 23 मार्च को मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके दो स्टार खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बात है, दो स्टार खिलाड़ी कौन है? तो आपको याद होगा कि मुंबई इंडियंस के दो नहीं बल्कि आप देखेंगे कप्तान भी और एक स्टार गेंदबाज दोनों जो है आईपीएल से बाहर हैं। और चेन्नई और मुंबई के बीच जो मुकाबला होता है ये वाकई में बहुत शानदार होता है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जब मैदान पर उतरते हैं बहुत ही शानदार मुकाबला वहां पर देखने को मिलता है। ऐसे में मुंबई इंडियंस क्या करने वाली, मुंबई इंडियंस किस खिलाड़ी को लेकर आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि ना उनके पास कप्तान रहेंगे ना उनके पास उनके स्टार गेंदबाज रहेंगे। यहाँ पर मुंबई की रणनीति कैसे रहने वाली है, कप्तान कौन बनेगा, यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका कौन निभाएगा, यहाँ पर गेंदबाजी की भूमिका कौन निभाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए कहीं न कहीं सबसे बड़ा संकट यही है। और वैसे भी आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस जब मैच की शुरुआत होती है, आईपीएल शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग अपने मुकाबले को हार के साथ ही शुरुआत करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला जीत कर शुरुआत करती है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप देखो मुंबई इंडियंस जो है एक शानदार टीम है, उनके पास रोहित शर्मा भी हैं, उनके पास आप देखेंगे तो इस तरीके से गेंदबाजी में तमाम उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं, उनके पास सूर्य कुमार यादव भी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा। अगर बात करेंगे दोनों स्टार खिलाड़ी की तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम नजर आएगा आपको वो नाम नजर आएगा मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या के। हार्दिक पांड्या जो है वो पहले मैच से पूरी तरीके से बाहर है। अब आपको लग रहा है कि बाहर क्यों है, तो बाहर इस वजह से है साल 2024 का जो मुकाबला हुआ था, लास्ट मुकाबला, उस मुकाबले में वो स्लो ओवर रेट के चलते उनके ऊपर ये पेनल्टी लगी थी, आप कहते हैं कि उनके ऊपर जुर्माना लगा था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है वो पहले मुकाबले से बाहर रहेंगे, हालांकि उसके बाद वो मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से हार्दिक पांड्या के जो पिछले कुछ समय से खेल रहा, जो उनकी गेंदबाजी रही, जो उनकी कैप्टनसी रही, आप ये कह लें कि जो उनका पूरा ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा बहुत शानदार रहा। और इसी वजह से हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का T20 का कप्तान बनाया जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या बाहर है, यहाँ पर कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि रोहित शर्मा करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ चुके हैं, वो एक सीनियर प्लेयर थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कप्तान जो रहेंगे वो बनेंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास अच्छा खासा अनुभव भी है, टीम इंडिया के लिए T20 में वो कप्तानी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को यहाँ पर हटाकर वो कप्तान बनाएंगे सूर्य कुमार यादव को। अब दूसरे खिलाड़ी की आप बात करेंगे तो दूसरे खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर थे। इंग्लैंड खिलाफ यहाँ पर जो वाटर गावस्कर सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर उनको चोट लगी थी, उनके पीठ में खिंचाव था। तो इस वजह से हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो मिड सीजन तक यानी कि जो मुंबई के मुकाबले होंगे उनमें से आधे मुकाबले जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे क्योंकि टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा भी करना है 3 टेस्ट मैच का। अब अगर ऐसे में जसप्रीत बुमराह भी बाहर है, हार्दिक पांड्या बाहर है, तो मुंबई इंडियंस वाकई में बहुत ज्यादा धर्म संकट में, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो कभी भी पास से पलट सकते हैं। उनके पास जिस तरीके से खिलाड़ी हैं बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे डेल मिचेल हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे जडेजा हो। अब तो उनके खेमे में अश्विनी की भी वापसी होगी, यानी कि अश्विनी भी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा होने वाले। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जितना उनके पास अनुभव जो अनुभव लेकर आते हैं वो कहीं न कहीं अपने साथ जो खिलाड़ी रहते हैं उनको भी ट्रांसफर करते हैं, उनको भी देते हैं, उनको बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जसप्रीत बुमराह है ना हार्दिक पांड्या है। अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस किस रणनीति के साथ उतरेगी रन बनाने के लिए, किस रणनीति के साथ उतरेगी गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि चेन्नई सामने उनकी टीम होगी और दोनों टीमें जो हैं ये आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी खबर थी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए डबल झटका है। हार्दिक पांड्या कप्तान, जसप्रीत बुमराह उनके वाइस कप्तान, दोनों ही आईपीएल के सीजन से। हार्दिक पांड्या पहले मैच में, वहीं पर जसप्रीत बुमराह इस आईपीएल के मिड मैच तक वो मुंबई इंडियंस की टीम से बाहर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले समय कुछ जो पूर्व खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के, उनका कहना भी था यार जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए बहुत ही कारगर गेंदबाज है। अगर जसप्रीत बुमराह को खिलाने के चक्कर में मुंबई इंडियंस को लेकर मैदान पर आती है, वो चोट उनकी अगर फिर से उभर कर आती है तो कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह के कैरियर पर भी एक सवाल उठ जाएगा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो गेंदबाजी की स्टाइल है, या आप ये कह लें जो उनका फॉलो थ्रू होता है बहुत शानदार रहता है, बहुत दूर तक वो दौड़ते हैं। तो इस लिहाज से जो मुंबई की टीम है
या आप ये कह लें जो बीसीसीआई है, जो हेड कोच है बीसीसीआई की, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो है ये बढ़े या जसप्रीत बुमराह जो है वो और बार फिर से इंजर्ड हो। इस वजह से आप देखेंगे तो रिपोर्ट ये भी सामने आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो अपने जो इंपॉर्टेंट मैच होंगे मुंबई इंडियंस लिए उसको ही खेलते नजर आएंगे। बाकी वो मैचों से यहाँ पर मुंबई के मैचों से दूरी बनाएंगे, यानी कि वो मैच खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि टीम इंडिया को इंग्लैंड की सीरीज के लिए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वहां पर दौरा करना है। इसलिए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया के हेड कोच पूरी तरीके से सेफ रखना चाहते हैं।